बड़ी खबर राजौरी जिले से आ रही है। बताया जा रहा है कि राजौरी जिले के जो दरहाल सेक्टर है वहां का जो परगल इलाका है, देर रात को वहां पर एक आतंकवादियों ने हमला किया है एक आर्मी बेस कैंप पर, जिसमें हमारे 3 जवान जो है वो शहीद बताए जा रहे हैं और साथ ही 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार भी गिराया है। बताया जा रहा है कि ये 2 जो आतंकवादी है कहीं ना कहीं ये फिदाइन हमले को लेकर जो है आर्मी बेस कैंप में घुसने की जो है वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त वो घुस रहे थे उसी वक्त हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जो हमारे आर्मी के जवान थे, उन्होंने उन्हें फेंसिंग पार करते हुए देख लिया और तभी जो है कार्रवाई शुरू कर दी और गोलीबारी वहीं पर शुरू हो गई। लेकिन जिस तरह से जैसे ही हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान थे वो अपना वहां पर काम कर रहे थे और आतंकवादियों ने भी जैसे ही वहां पर फायरिंग शुरू हुई उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें हमारे जो आर्मी के जवान थे जो वहां पर शायद रेस्ट पर थे उनको संभलने का मौका नहीं मिला और आतंकियों ने एकदम से अंधाधुंध गोलीबारी जो है वो शुरू कर दी, जिसमें हमारे 5 आर्मी के जो जवान हैं वो घायल हो गए। जिसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं जो आतंकवादी हैं उनसे भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोहा लेना था और अपने जो जवान हैं उनको भी कहीं ना कहीं बचाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाना था। और इसी कश्मकश में जब हमारे 5 जवान थे उन्हें निकाला गया और जल्द से जल्द जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने जब जो हमारे आर्मी के जवान थे उनका चेकअप किया तो तब बताया गया कि 3 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और 2 का अभी जो इलाज जो है वहां पर चल रहा है। लेकिन जो जवाबी कार्रवाई चल रही थी उसमें ये अभी तक जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 2 आतंकियों को फिलहाल मार गिराया गया है और अभी भी वहां पर 6 किलोमीटर का जो एरिया है पूरा कॉर्डन ऑफ जो है वो आर्मी द्वारा कर दिया गया और पूरे तरीके से वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं और कोई आतंकवादी जो है वो छुपा हुआ तो नहीं है। मैं फिर से बता दूं, ये जो आतंकवादी ये जो हमला था, क्योंकि ये जो टेररिस्ट थे ये इरादे से आए थे कि हम बेस कैंप जो है आर्मी का वहां पर अंदर चले जाएं और जिस तरह से उरी अटैक यानी कि जो उरी में हमला किया था आतंकवादियों ने, जहां पर हमारे उरी में जो जवान थे वो शहीद हो गए थे, जिसके बाद हमने इसका बदला भी लिया था। उरी अटैक का जो बदला था वो भी हमारे जवानों ने लिया था जब एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में। और लेकिन जिस तरह से फिदाइन हमला है यही बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उसी तरीके का यह फिदाइन हमला फिर से आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा था, जिसमें बेस कैंप में फेंसिंग पार की जा रही थी और फेंसिंग पार करके वो बेस कैंप पे घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर वो फेंसिंग पार करके उस बेस कैंप पे घुस जाते तो शायद ये हमला और ज्यादा घातक हो सकता था। हमारे जवान जो है कहीं ना कहीं उन्हें और क्षति जो है वो पहुंच सकती थी, लेकिन हमारे जवान वहां पर मुस्तैद थे और दोनों आतंकवादियों को फिलहाल मार गिराया गया है। ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये जो दरहाल इलाका है, दरहाल सेक्टर है, उसके परगल इलाके में जो सैनिक शिविर है वहां पर हुआ है और फिलहाल पूरे इलाके को वहां पर कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द ये भी देखा जाए कि क्या इनके साथ और भी आतंकवादी है जो इस फिदाइन हमले में शामिल होने के लिए आए थे, उन सब पर भी जो है पूरी निगाह जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रखी गई है। और जिस तरह से यह भी देखा जा रहा है कि कल भी जो 3 आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था कश्मीर में, जिसमें एक की बात की जाए, एक आतंकवादी जो है जो इनामी आतंकवादी था लतीफ राथर, जिसे अब्दुल्ला भी कहा जाता है, जो राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट जो थी उनकी किलिंग में भी ये आतंकवादी जो है वो शामिल था। उसे हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है कल उन्होंने मार गिराया था और 3 आतंकवादी कल मार गिराए गए थे। और जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से आतंकवाद का सफाया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है और आतंकवादी बौखलाए हुए हैं, उसी का ये बौखलाहट में ही अब वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं फिर से जो हमारे सुरक्षा बल है उन पर अटैक किया जाए, फिदाइन अटैक किया जाए, सुसाइड अटैक अगर कहा जाए तो वो किया जाए और जो इनके बेस कैंप है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बेस कैंप हैं, जो शिविर हैं, उन पर हमला किया जाए, उनको अब टारगेट पे जो है वो लिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है जो भारतीय जवान हैं उनका हो पाए। आर्मी के लोगों को ये टारगेट करना चाहते हैं लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि हमारे आर्मी के जवान जो है वो हमेशा मुस्तैद रहते हैं, इस तरह की जो भी फिदाइन हमला है उनके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन ये रात के समय में हुआ था, अभी पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। ये धराल पुलिस स्टेशन जो अगर 6 किलोमीटर की बात की जाए तो जितनी भी पार्टियां हैं उस कैंप की सबको इस काम में लगा दिया गया है कि जल्द से जल्द और कोई भी आतंकवादी है तो उसे भी उनके हाल तक पहुंचाया जाए, उन्हें भी जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जाए। लेकिन बड़ी जो एक क्षति पूरे भारत में भी देखने को मिल रही है वो हमारे 3 जवान जो है वो इस हमले में शहीद हो गए हैं। और ये हमला जो है देर रात के वक्त बताया जा रहा है कि फेंसिंग जो थी वो जो दरहाल इलाका है वहाँ का जो
परगल इलाके में ये छावनी यानी कि जो हमारे शिविर था, सैन्य शिविर था, वहां पर थी, लेकिन आतंकी वहां तक कैसे पहुंचे ये भी अब पूरा विषय रहेगा। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि वहां तक वो कैसे पहुंचे, और ये भी देखा जा रहा है कि शायद ये आतंकवादी तालिब जो आतंकवादी था उसका बदला लेने ना आया हो, उसी के साथी ना हो। ये भी अभी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि क्या ये तालिब जो आतंकवादी था उसी के ये साथी है, उस पर भी अब निगाह जो है वो क्योंकि उसके गैंग के कहीं आतंकवादी ना हो। और ये भी देखा जा रहा है कि राजौरी में एक बार फिर आतंकियों का गुट जो है वो सक्रिय हो चुका है। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो जिस तालिब हुसैन को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा है, उसके जो उस आतंकी ने और उसके साथियों ने जो पहले भी अटैक किए हैं, जो ब्लास्ट हुए थे, उनमें उन आतंकियों को पकड़ा गया था और उसके गैंग के आतंकी हो सकते हैं, इस तरह का अंदेशा जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बौखलाहट में अब वो हमारे आर्मी के जो जवान हैं और उनके जो कैंप हैं उस पर घुसने की और उन पर अटैक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें दो आतंकियों को तो खत्म कर दिया है, लेकिन हो सकता है और भी फिदाइन हमलावर, फिदाइन आतंकी जो है वहां पर छुपे हो सकते हैं। वहां पर कहीं ना कहीं वो इस फिराक में हो कि कहीं जो सुरक्षा बल है उनको अपने निशाने पर ले पाएं। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाई, दोनों आतंकी को मार गिराया, लेकिन इसमें 3 जो हमारे आर्मी के जवान थे वो शहीद हो चुके हैं और 2 जवान है। ये बताया जा रहा है कि जो खबर आ रही है कि 2 जवानों का जो इलाज है वो अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। इसमें 5 इंजर्ड हमारे जवान हुए थे, जिनमें 3 ने वीर गति को प्राप्त किया है और अभी और जानकारी आना बाकी है। ये खुद एडीजीपी जम्मू जोन जो मुकेश सिंह है उनकी तरफ से जानकारी मिली है। और एक्सचेंज जब फायर हुआ, जब आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी जिसमें हमारे जवान घायल हुए और फिर शहीद हुए, उसमें हमारे जब आर्मी के जवानों ने भी फायरिंग शुरू कर दी तो 2 आतंकियों को उसी वक्त जो है निस्तो नाबूद कर दिया। ये धराल इलाका है राजौरी का, वहीं पर ये फेंसिंग पार करते हुए आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनका इरादा यही था कि जो उरी में हुआ था, उरी में जो आतंकियों ने जो फिदाइन हमला किया था, जो हमारे आर्मी जवान, जिसमें काफी ज्यादा हमारे आर्मी जवान जो शहीद हुए थे, वो कहीं ना कहीं उनका इरादा था कि उसी तरीके का एक बार फिर हम अटैक करते हैं। और कहीं ना ये भी देखा जाए कि आज 11 तारीख है और 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात की जाए या आज़ादी का जो दिवस है वो मनाया जाएगा। और पूरे भारतवर्ष में अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो वो मुस्तैद की हुई है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर में ही इस तरह के कहीं ना कहीं फिदाइन हमले या अटैक का, आतंकियों का ये एक पूरा मोटिव रहता है कि 15 अगस्त है, उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि पूरे भारत को जो है वो दहला दिया जाए। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही पूरे तरीके से मुस्तैद है और 15 अगस्त को देखते हुए सिक्योरिटी पहले से ही टाइट रखी गई है। लेकिन अभी और पैनापन जो है वो दिखाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकी जो अगर पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं तो किस तरह से वो यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसे रोकना बहुत जरूरी हो रहा है। अगर अंदरूनी कहीं ना कहीं हमारे ही देश के ये आतंकी है, हमारे ही देश में पलने वाले ये जो लोग हैं ये आतंकी बनते हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं और नकेल कसने की कोशिश है और इन पर दबिश देने की कोशिश है। फिलहाल लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारे आर्मी जवान भी शहीद होते हैं उन्हें शत नमन है। लेकिन ये रोकना बहुत जरूरी है कि हमारे आर्मी के जवान इन हमलों में शहीद ना हो और आतंकियों का पूरे तरीके से सफाया कर दिया जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।